जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के बारे में, क्योंकि सब भाई को मालूम पड़ गया होगा कि एसएससी जीडी का जो 2024 वाली भर्ती थी उसका रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे भाई का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे भाई का नहीं भी हुआ है। लेकिन मैं इस वीडियो में जहाँ बताने वाला हूँ ये बात बताऊँगा कि जो भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो है खास करके, क्योंकि बहुत सारे भाई जैसे समझ जाओ आप, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको कोई नहीं पूछता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको ही सब पूछते ही है। तो मतलब सच्चाई है, समाज की सच्चाई यही है कि जो जिसका सिलेक्शन होगा समझो मतलब उसको पूरी दुनिया पूछेगी, और जिसका अगर नहीं हुआ उसको मतलब समझो आपके चाहने वाले भी नहीं पूछेंगे आपको। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं लोग के लिए है, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए, क्योंकि आप सबको ही मालूम है कि महाराष्ट्र से मेरिट देखिए आप सबने कितनी हाई मेरिट गई है, आपको ही मालूम है। क्योंकि कोई मतलब सोचा नहीं था कि इतनी हाई मेरिट जा सकती है, क्योंकि आप खुद ही देखे हो कि जनरल की जो महाराष्ट्र से थी वो 125 मेरिट लगी, आप सबको मालूम है। और उसके बाद बता दूं मैं कि ओबीसी भी उसके वो मतलब समझो इस बार ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल ये तीनों में समझो फर्क ही नहीं था, कुछ भी एक नंबर का भी फर्क नहीं था, तीनों पॉइंट ही में थे एकदम। तो आप समझ जाओ कि अब कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है, क्योंकि एसएससी जीडी में महाराष्ट्र पहले जैसे नहीं रहा कि जहाँ पे मतलब सिलेक्शन आराम से मतलब इतना भी मेहनत नहीं करते थे हो जाता था। लेकिन अब समझ जाओ आप, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप अब समझ के चलो कि ये कंपटीशन हर बार मतलब बढ़ते ही जाएगा, ये घटने वाला नहीं है कंपटीशन। हर बार मतलब समझो कुछ ना कुछ नंबर हर बार बढ़ते ही जाएगा। तो आप इस बार अब आप समझ जाओ कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस बार का रिजल्ट देखें उसके हिसाब से अब आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको ही मालूम है। क्योंकि कि एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है उसमें क्या रहता है, पूरा बेस पूरा उस पर ही रहता है, पढ़ाई पे ही बेस रहता है। एग्ज़ाम का जो नंबर रहता है उसी पे पूरा रहता है, मतलब उसी पे फाइनल रिजल्ट बनता है। इसमें कुछ ग्राउंड या कुछ अलग से मार्क्स नहीं मिलता है। जो आपका रिटर्न का मार्क्स रहता है वही मार्क्स आपका मतलब फाइनल में आपका वही सपोर्ट करता है, वही मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप समझ जाओ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था कि जिन भाई का नहीं हुआ है उन भाई के लिए, तो उन भाई को मैं बोल दूँ कि अगर आप समझ जाओ, अगर आपका इस बार नहीं हुआ है तो आप समझ जाओ कि अब जो अगली बार आने वाला है उसमें आपका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपकी रहेगी वो आपको मिल जाएगी आराम से, मतलब 100%। अगर आप इस बार मेहनत करोगे तो जितनी मेहनत पिछली बार की थे उतनी मेहनत है, उससे भी ज़्यादा मेहनत अगर आप कर दिए इस बार तो आप समझ जाओ कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। क्योंकि आप समझो कि जैसे आप सबको मालूम है, क्योंकि आप फाइनल मेरिट से आउट हुए हो, और आपके जितने भी मतलब आपके यहाँ के जितने भी टॉप लड़के थे वो सबका सिलेक्शन हो गया, अब आप ही बचे हो। तो अब आपको अब अगली भर्ती में टॉप रहना है, ऐसा आपको मतलब अपना मतलब सिद्धांत मानना पड़ेगा आपको। ये मतलब इस पे ये चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा कि आपको अब जो अगली भर्ती आएगी उस पर टॉप रखना रहना है आपको। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है अगर वो आपको अगर चाहिए तो इस बार मतलब मेहनत ज़ोर शोर से करो, क्योंकि अब महाराष्ट्र में मैं मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप जो चीज़ समझो उस हिसाब से, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है। कुछ भी इसका कारण आपके ऊपर है, आप कुछ भी समझो, कारण तो बहुत सारे, लेकिन आप अपने हिसाब से समझ जाओ, क्योंकि कितना स्कोर आप देख ही रहे हो कि कितना स्कोर बढ़ते जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला था कि जिन भाई का नहीं हुआ उनको हार नहीं मानना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा भी खुद का नहीं हुआ, मेरा खुद 3.5 नंबर से मैं रह गया हूँ। मेरा खुद 121.5 नंबर था, और यूआर से मैं था तो यूआर की मेरी 125 के आसपास लगभग गई थी, तो मैं खुद 3.5 नंबर से रह गया। तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ मेरे जितने भी ग्रुप में थे, ग्रुप में से भी बहुत भाई हुए हैं, और बहुत भाई पॉइंट के वजह से भी रह गए। कुछ के 2-3 दोस्त थे मेरे जो वो 1 नंबर या पॉइंट के वजह से रह गए। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो 2025 की वैकेंसी आ गई है, जो जिसका भी एग्ज़ाम फरवरी में शुरू होने वाला है 5 फरवरी से, तो आप समझ लो कि उसमें आपको टारगेट ये सब समझ के चलना है कि कम से कम आप 135 से 140 का टारगेट रख के चलो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो कम से कम इतना टारगेट तो लेके ही चलो, क्योंकि अब आप देख ही रहे हो कि कंपटीशन हर साल मतलब बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और अगर समझो जिस लेवल का एग्ज़ाम इस बार था, अगर 2024 वाले लेवल का एग्ज़ाम अगर 25 में भी आया तो ये समझ के चलो कि फिर से कट ऑफ उससे भी ज़्यादा जाएगी जितना इस बार गई है। इस बार से भी फाइनल में ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी फिर। तो आप ये समझ के चलो कि आपका अगर आप अपना टारगेट बना के रखो कि 135 140 का टारगेट, इसके बीच में आप अपना टारगेट बनाओ।
तो आप अब समझ जाओ कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी महाराष्ट्र से आराम से मिल जाएगी 2025 में। तो यही था इस वीडियो में बताना कि 2025 की तैयारी मतलब आप सब करते रहो। जो भाई का नहीं हुआ उनको निराश नहीं होना, और जिनका हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई। उनको आने वाले मतलब वो ट्रेनिंग के लिए वो मतलब अच्छे से रहे, वैसे अच्छे से करे। और जिनका नहीं हुआ है उनको यही मतलब समझाना था इस वीडियो में कि वो भी अपनी तैयारी बंद मत रखे। और जिनका एज हो गया वो भी अब अपना स्टेट पुलिस का देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र पुलिस का भर्ती देखेंगे, वो उनका भी हो ही जाएगा किसी न किसी में फिर। नहीं तो जिनकी एज है जो फॉर्म भरे वो तो मेहनत करते रहो। और समझो इस बार अगर फाइनल से आउट हुई तो अगली बार ये समझ के चलो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मतलब मिलने ही वाला है 100%, अगर आप उतना मेहनत कर दोगे तो। यही था इस वीडियो में बताना आप सबको। अगर आप सबको किसी मतलब चीज़ पे डाउट हो गया, कुछ चीज़ की जानकारी चाहिए होगी महाराष्ट्र के वैकेंसी के बारे में या कट ऑफ के बारे में कि कैसे तैयारी करें, किसके भी ऊपर रहेगा, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करोगे, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा, या तो दूसरा वीडियो बनाऊँगा उसमें आपका रिप्लाई का मतलब बता दूंगा उस वीडियो में आपका। तो यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।